नमस्कार। आज श्रावण मास का 15वां दिन है और श्रावण मास की शिव पुराण की कथा का 15वें दिन की कथा का श्रवण हमारे बीच जो शैलिका जी बैठी हैं वो कराएंगी। शैलिका जी नमस्कार। श्रावण मास की 15वें दिन की कथा आप हमारे दर्शकों को श्रवण कराएं। शैलिका जी। हर हर महादेव सभी को। जैसे कि 15वां दिन है तो आज की कथा हम आरंभ करते हैं। मैं अपने पिछली कथा का जो है परिचय देना चाहूँगी कि जिस तरह से जो हमारे अरण्य नामक एक राजा थे, उनके जो पुत्र थे तो उनकी जो कन्या थी पद्मा, तो पद्मा का विवाह उन्होंने एक वृद्ध मुनि से कराया था, क्योंकि मुनि ने बोला था कि मुझे अगर ये कन्या नहीं दोगे तो मैं सब कुछ भस्म कर दूंगा। तो उन्होंने पद्मा का विवाह उनसे करा दिया था। तब जब पद्मा, तो वहीं से हम कहानी को आरंभ करते हैं। तो वहाँ से कथा हमारी यह है कि जब पद्मा का विवाह पिपलादी ऋषि से हो जाता है तब वो दोनों जो है वन में रहने लगते हैं। तो एक बार क्या होता है कि पद्मा जो है स्नान करने के लिए सरोवर के पास आती है। जब वो सरोवर के पास आती है तो वहाँ पर धर्म जो थे वो अपने रथ पर जा रहे थे। तो वहाँ पर उनकी नज़र जो है पद्मा पर पड़ी तो वो वहाँ पर रुक गए और उन्होंने उनसे वार्ता करी और उनसे यह बोला कि तुम एक वृद्ध के साथ कैसे रह सकती हो, वह तो बहुत ज़्यादा वृद्ध ऋषि हैं। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो बहुत सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करोगी और जो इतनी सुंदर सुंदर जो पर्वत है उस पर मेरे साथ विहार करोगी और बहुत ही ज़्यादा तुम अलंकारों से युक्त होगी, सभी तरह के आभूषण तुम्हें मिलेंगे और सभी सुख संपत्तियों से तुम जूझोगी और सभी सुख संपत्तियाँ तुम्हारे पास होंगी। तो एक काम करो, तुम मेरी पत्नी बन जाओ, तुम छोड़ दो उन वृद्ध ऋषि को, उन पिपलादी ऋषि को तुम छोड़ दो। लेकिन फिर उसके बाद पद्मा ने बोला कि यह बात आप मुझसे कैसे कह सकते हो, मैं आपकी माता के समान हूँ और आप मुझे काम की दृष्टि से कैसे देख सकते हो। तो उन्होंने धर्म से बोला कि जो पिपलादी ऋषि है वह मेरे स्वामी है और मैं अपने स्वामी के अधीन हूँ और मैं पतिव्रता हूँ, इसलिए मैं पिपलादी ऋषि को कभी नहीं छोड़ूंगी, भले से ही वो वृद्ध हो, लेकिन मेरा विवाह उनसे हुआ है। तो उसके बाद धर्म जी ने बोला कि नहीं, तुम तो वह तो बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं, फिर भी तुम मेरे साथ ही चलो। फिर उन्होंने यह कहा कि अगर तुम्हें जो है ऋषि की जो पत्नी होती है उनको माता के समान समझना चाहिए और तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो, तुम इतने अज्ञानी कैसे हो सकते हो कि तुम एक ऋषि की पत्नी को जो है काम की दृष्टि से देखते हो। मैं तुम्हें यहाँ पर श्राप दे सकती हूँ, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें भस्म कर सकती हूँ। और फिर उन्होंने बोला कि जो पिपलादी ऋषि हैं वो तो तप के स्वामी हैं, तब जब उन्होंने इतना तप किया है तब जाकर वो महाज्ञानी हुए हैं, मैं उनको नहीं छोड़ सकती, इसलिए तुम यहाँ से जाओ वरना मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। फिर उसके बाद वो वहाँ से नहीं गए तब उन्होंने पद्मा जो थी उन्होंने उनको श्राप दिया कि क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो धर्म है, तो उन्होंने श्राप दिया उन्हें कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम जो है भस्म हो जाओ और तुम्हारा कुछ भी ना बचे, तुम पूरी तरह से मिट जाओ, इस पूरी दुनिया से मिट जाओ। इस तरह का जब उन्हें श्राप दिया तब धर्म ने कहा कि हे माता, आप मुझे श्राप मत दीजिए, मैं तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था, मुझे तो आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा गया है कि आप पतिव्रता हो या नहीं हो, मैं तो यह देखने आया था, लेकिन आप मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। फिर पद्मा ने कहा कि हे धर्म, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हो, लेकिन अब मुझे इस बात का दुख है कि मैंने तुम्हें श्राप दिया है, क्योंकि एक ऋषि पत्नी का जो श्राप होता है वो कभी खाली नहीं जाता। तब उन्होंने धर्म से बोला कि मैं तुम्हारे जो मैंने तुम्हें श्राप दिया है उसका यही होगा कि जो हमारे 4 युग होते हैं, जैसे हमारा जो सतयुग होता है, सतयुग में तुम पूरे बने रहोगे, तुम्हारा पूरा शरीर रहेगा। उसके बाद जब त्रेता युग में आओगे तो त्रेता युग में तुम्हारा एक पैर नहीं रहेगा और जब तुम द्वापर युग में आओगे तब तुम्हारा दूसरा पैर नहीं रहेगा और जब तुम कलयुग में आओगे तो तुम्हारा तीसरा पैर नहीं रहेगा और जब घोर कलयुग की स्थिति आ जाएगी तब तुम पूरे नष्ट हो जाओगे। इसलिए आज हम देखते हैं कि किस तरह जब सतयुग में जो सतयुग रहा वो भगवान शिव जी का रहा और द्वापर युग हमारा श्री कृष्ण जी का रहा और जो हमारा त्रेता युग रहा वो श्री राम जी का रहा और जो कलयुग है वो और जब कल की ही आएंगे कि इस तरह से बोला जाता है। तो जो कलयुग है उसमें धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, कोई भी भक्ति भाव
की तरफ नहीं जाएगा और पूरी तरह से धर्म जब खत्म हो जाएगा तब पूरी तरह से उनको ये श्राप मिला था, क्योंकि कलयुग के अंत में धर्म पूरी तरह से नष्ट होना था। फिर उसके बाद उनसे यह कहा और उनके बाद धर्म ने उनको प्रणाम किया और कहा कि माता मैं धन्य हूँ कि आप एक विधि से विवाह करके पूरी तरह से पतिव्रता हैं और आपने मेरे श्राप का निवारण भी किया। तब धर्म ने उन्हें वरदान दिया कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो तुम्हारी पति हैं पिपलादी, तो वो उनका जो यौवन है वो पूरी तरह से स्थिर हो जाए। मैं उनको यौवन प्रदान कर रहा हूँ, वो यौवन जो पूरी तरह से स्थिर होगा और ऐसा पति जो पूरी तरह पूरे सभी गुणों से जो है रहित होगा। और जो मैं तुम्हें 10 पुत्रों का जो है तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे 10 पुत्र होंगे और तुम्हें भी मैं तुम्हारा यौवन स्थिर रहे तो तुम्हें भी मैं ऐसा वर देता हूँ। तब उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और जब धर्म अपनी सभा में जाते हैं तो वहाँ पर भी पद्मा की पतिव्रता धर्म की कहानी सभी को बताते हैं और बहुत उनकी प्रशंसा करते हैं। उधर पद्मा भी अपने पति के साथ जो है एक सुंदर जीवन यापन करती हैं और तब भी करती हैं अपने पति के साथ, और उनके 10 पुत्र भी होते हैं जो उनके पति से भी बहुत अधिक गुणवान होते हैं। उसके बाद जब हिमालय ने यह कथा सुनी वशिष्ठ जी से, तब उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, उन्होंने वशिष्ठ जी से जब ये कथा सुनी थी उन्होंने कहा कि मैं धन्य हो गया कि किस तरह से धर्म को उन्होंने श्राप दिया और श्राप का निवारण किया। मैं पद्मा की जो कथा है उससे सुनकर भी मैं जो है बहुत अधिक खुश हो गया। फिर उसके बाद वशिष्ठ जी से उन्होंने कहा कि अब आप जैसा कहते हो कि मुझे अपनी कन्या को पार्वती जी को शिव जी को दे देना चाहिए और शिव जी के साथ उनका विवाह करा देना चाहिए, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। और जो माता थी जो उनकी मैना, तो अरुंधति ने भी उनको बहुत तरह से शिव गुणगान किया था और शिव की कथा सुनाई थी। तो जब अरुंधति को ने जब यह बातें सुनाई थी तो मैना भी बहुत अधिक प्रसन्न हो गई कि हाँ शिव जी बहुत अच्छे हैं, तो उनके साथ ही हमारी पुत्री का विवाह होना चाहिए। तब वशिष्ठ जी ने बोला कि अभी कुछ दिनों बाद 4 दिनों के बाद एक बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है, उसमें तुम जो है लग्न की जो परंपराएं होती हैं वो आप कर लो और शिव जी के पास ये समाचार भेज दो कि उनके जो पार्वती जी का विवाह है वो उनके साथ होगा। फिर उसके बाद हिमालय बहुत खुश हुए और चारों ओर जो है खुशियाँ फैल गई। फिर जो सप्त ऋषि थे, फिर सप्त ऋषि अपना कार्य पूर्ण करके महादेव जी के पास जाते हैं। जब वो महादेव जी के पास जाते हैं तो महादेव जी सारी कथा क्या सुनाते हैं और उन्होंने कहा कि प्रभु हमने तो बहुत सारी कथाएं सुनाकर हिमालय को किसी भी तरह मना लिया कि वो पार्वती जी का विवाह आपसे करा दें। फिर उसके बाद शिव जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और फिर जब सप्तऋषि कहते हैं कि प्रभु अब तो आप विवाह करने के लिए चले जाना पूरी बारात को लेकर, तो फिर महादेव जी हंसकर बोलते हैं अरे मुझे तो कुछ नहीं पता, मैंने तो कभी विवाह भी नहीं देखा, मैं कैसे जाऊँगा। तो अब शिव जी से उन्होंने तो सप्तऋषि भी उनकी ये बात को सुनकर हंस पड़े। तब जो शिव जी थे तब शिव जी को यह बोला सप्त ऋषियों ने कि अब आप विष्णु जी को बोलो कि वो अपने पूरे समाज के साथ आए और ब्रह्मा जी को और सभी देवी देवताओं को, किन्नरों को और जो हमारी अप्सराएं हैं उनके समाज को सभी को आप आमंत्रित करें ताकि वो आए और 4 दिनों बाद आपका शुभ मुहूर्त है, सभी लग्न के लिए आपके साथ जाएं। आगे की कथा हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद शलिका जी, आपने हमारे दर्शकों को 15वें दिन की शिव पुराण की कथा का स्मरण कराया। आपको, आपके परिवार को और हमारे सभी दर्शक जो इसको चैनल को देख रहे हैं उनके भी परिवार पर भगवान शिव की असीम कृपा बनी रहे, ऐसी कामना के साथ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।